हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का जेडी साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के हिंदी के पेडागोजी के प्रश्न लेकर आए हैं जो सीटेट 2022-23 के बेस पर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं इसमें इस प्रकार के एग्जाम प्रश्न आ रहे हैं। तो आने वाले शिफ्ट में आपको इन प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। कहने की भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। पहला ए नंबर कह रहा है ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। बी नंबर कह रहे हैं ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। अगला कह रहे हैं ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। और डी नंबर कह रहे हैं ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं, तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। कह रहे हैं कि सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना या पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोलना और लिखना। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं। देखिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। तो जहाँ भी याद करना, रटना, ये निगेटिव को दर्शाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि हम भाषा के माध्यम से स्पेस भी करते हैं। करें कि सोचते, महसूस करते हैं, सोचते विचार करते हैं, अनुभव या महसूस करते हैं, या चिंतन या विचरण करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सोचते। तो हम भाषा के माध्यम से सोचते और फिर महसूस भी करते हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि हिंदी भाषा सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि स्पेस से उसका नाता ना टूटे। करें कि व्याकरण, देखिए रटने, हमेशा रटना जैसे ही शब्द गलत है। व्याकरण सीखने या भाषा प्रयोग से या भाषा की परिभाषा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, भाषा प्रयोग से। अगला प्रश्न है, करें कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि। करें कि पहला ऑप्शन कह रहे कि वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह रंगीन चित्रों वाला होता है। प्राथमिक स्तर भाषा सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह जो है रंगीन चित्रों वाला होता है। अगला प्रश्न है, करें कि कक्षा 1 में लिखना स्पेस से प्रारंभ होता है। करें कि शुरू से, अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से या वाक्य लिखने से। तो इसमें किसमें हो जाएगा, चित्र बनाने से। फिर पहले बच्चा जो है हमेशा कैसे सीखता है, कुछ न कुछ चित्र बनाने से ही सीखता है। तो उसका जो लिखना प्रारंभ चित्र से ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें उनसे गहराई से स्पेस और व्यापक अनुभव स्तर से स्पेस का मौका देती हैं।
तो ये हो जाएगा। देखिए कहने की जानने, देखिए अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करती है, देखिए परखने, या देखिए परखने परखने आपके दो हैं, उनसे गहराई से, देखिए दूसरा नंबर जुड़ने से है, यहाँ दूसरा जूझने, जूझने है, तो ये जूझने, तो जूझने से तो ऑलरेडी निगेटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, बी नंबर, ये गलत हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अभ्यास अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उन उनसे गहराई से जुड़ने हो जाएगा, और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो। अगला प्रश्न है, कह रहे कि स्नीकर के अनुसार क्या कहते हैं कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश में सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, या भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। तो इसमें आपका नंबर ये हो जाएगा। स्किनर के अनुसार भाषा जो है अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, तो स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कहने की, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा सुनने ऐसा तुमने क्यों तय किया, यह प्रश्न किससे जुड़ा है। तो ये प्रश्न आया हुआ है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। करें कि परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से, अनुभव की अभिव्यक्ति से, या चिंतन क्षमता के विस्तार से। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चिंतन क्षमता के विस्तार से। तो चिंतन करेगा, तर्क करेगा, वितर्क करेगा, तभी तो वो उत्तर दे पाएगा कि तुमने क्यों तय किया। तो इस प्रकार चिंतन क्षमता के विस्तार से। करें कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। करें कि व्याकरण सम्मत भाषा को, सहज अभिव्यक्ति को, अलंकृत भाषा को, या भाषा की संरचना को। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहज अभिव्यक्ति को, सहज अभिव्यक्ति को। अगला प्रश्न है, कहने की प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। कहने की रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, या शुद्ध उच्चारण। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोचक कहानी। अगला प्रश्न है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका को दर्शाता है, स्पेस को दर्शाता है कि लापरवाही, तो लापरवाही तो नहीं होगा, अज्ञानता नहीं हो, चलिए नियंत्रित लेखन, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, स्ववर्तनी को दर्शाती है। कहने की सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है। तो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन ने किया है, तो किसने किया, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाइगोत्स्की जो हैं, इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया भाषा को सीखने का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी स्पेस का अभिन्न अंग भी है। करें कि संस्कृत या चुनौतियाँ, सभ्यता या संस्कृत, सभ्यता या साहित्य, या संस्कृत या साहित्य। तो
ये तो आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभ्यता और संस्कृति। तो कहें कि सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है कि इसकी सभ्यता और संस्कृति की। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टन, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में है। करें कि अनुपयोगिता, सहायक, बाधक या निरर्थक। तो क्या हो जाएगा इसमें, सहायक। तो विज्ञान आदि भाषा बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या होती है, सहायक होती है। अगला प्रश्न, यानी कि 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। ऑप्शन ए करें कि वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं करती है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग के प्रति सजग है, या अगला कह रहा है कि वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। ऑप्शन देखिए 17 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम के अति सामान्यीकरण करती है। अगला प्रश्न देखिए, कहने कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो यह भाषाओं को और बोलने की लेस होते हैं, कहने कि समझने में, पढ़ने में, लिखने में, रटने में। तो 19 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर, समझने में। अगला प्रश्न है, किसी भाषा को सीखने का मतलब है को सीखना, उसकी को सीखना। कहने की शब्दावली विषय को, अवधारणा विषय वस्तु को, विषय वस्तु या उपयोगी को, अवधारणा हो या शब्दावली को। तो 20 नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, सीखना अवधारणाओं और उसकी जो है विषय वस्तु यहाँ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का देखिए आकलन हो जाएगा। आकलन करने का उद्देश्य है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, उसकी पठन क्षमता का आकलन, या उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, या उसकी लेखन क्षमता का आकलन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। देखिए आकलन दिए तो आकलन ही हो जाएगा यहाँ पे। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। तो इस प्रकार इतने ही प्रश्न थे। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए। अगर नए हैं वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।